दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी खूबसूरत देश की जर्नी में जहां चारों तरफ फैले पहाड़ ही पहाड़ और झीलों में ठंडा पानी और मस्त ठंडी ठंडी हवा आपको मनमोहित कर देगी। इस देश में 7 दिनों तक शादी का फंक्शन चलता है और हनीमून तो पूरी 40 दिन तक मनाया जाता है। कभी ये देश सोवियत यूनियन का गुलाम हुआ करता था, लेकिन आज ये अपने आप में एक खास देश है। दोस्तों, यहाँ पाया जाता है दुनिया का सबसे टेस्टी ब्रेड, जिसे ज्यादातर लोग ग्रीन टी के साथ खाना पसंद करते हैं। इस देश की महिलाएं बेहद खूबसूरत होती हैं और सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े भी यहीं पर मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेहमानों को जितनी इज्जत दी जाती है, उतना ही फूलों को भी अहम माना जाता है। देश का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा है कि एक बार अगर किसी ने यहाँ कदम रख लिया तो वो यहाँ से जाने के बारे में सोचता भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैकिंग और स्काई डाइविंग काफी ज्यादा पॉपुलर है। आपको बता दें, इस देश में उगने वाले फल दुनिया में सबसे ज्यादा रसीले माने जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहाड़ों से घिरे, झीलों से सजे, लोगों की हंसी ठिठौली की आवाजों, मजाक मस्ती से गूंजती तरह तरह की फूलों की खुशबू से महकते ताजिकिस्तान की। तो दोस्तों, जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम निकलने वाले हैं इस शानदार सफर में। बनी रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान है। ये एशिया के सेंटर में मौजूद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसकी सीमा उत्तर में किर्गिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान से और पूर्व में चीन से लगती है। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश की पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जहां आधे से ज्यादा आबादी 30 साल से नीचे है। इस देश की 27% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 77% आबादी गाँव में रहती है। ताजिकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जहां मुस्लिम की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लगभग 96.1% आबादी मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। वहीं 1.17% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद 1.5% आबादी दूसरे धर्म को मानने वाली है। दोस्तों, भले ही अलग अलग धर्म के लोग इस देश का हिस्सा हों, लेकिन सभी एक साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान में पहले सोवियत यूनियन का बोलबाला था, लेकिन फिर 9 सितंबर साल 1991 में ये देश पूरे तरीके से आजाद हो गया। यही वजह है कि यहाँ पर आपको रूसी लोग और रूसी भाषा देखने और सुनने को मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, ताजिकिस्तान की एक नहीं बल्कि 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें एक है ताजिक, जो फारसी भाषा का ही एक प्रकार है। इसीलिए ताजिक बोलने वाले लोगों को ईरान की फारसी बोलने वाले लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी भाषा है रूसी। यहाँ के लोगों की रशियन भाषा में जबान साफ होने की वजह से रूस और ताजिकिस्तान के लोगों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि इन दोनों देश के लोग भी इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ रहने वाले लोगों की बात चल ही रही है, तो चलिए आपको एक और खास बात बताऊं। यहाँ के लोगों को खाने का सबसे शौकीन माना जाता है। ये न सिर्फ एक से बढ़कर एक टेस्टी खाना पसंद करते हैं, बल्कि खाने को काफी इज्जत भी देते हैं। अगर किसी ने खाने का अपमान किया या कुछ भला बुरा कहा, तो समझिए आपकी अच्छे तरीके से कुटाई होने वाली है। वैसे ये लोग जितना खाने की इज्जत करते हैं, उतना फूलों को भी सम्मान देते हैं। यहाँ बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, हर किसी को फूलों से बहुत लगाव है। इसीलिए इस देश में आपको सुंदर चेहरों के साथ सुंदर सुंदर फूल भी देखने को मिलेंगे। फूलों के प्रति प्यार को देखकर यहाँ की सरकार ने नेशनल हॉलिडे भी रखा है, जिसे ये लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं और इस दिन यहाँ खूब नाच गाना चलता है, मानो कि यहाँ दिवाली आ गई हो। दोस्तों, इस देश के लोगों को बॉलीवुड से भी बहुत प्यार है। बॉलीवुड के सितारे जैसे कि शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, इन्हें देखकर तो जैसे ये लोग पागल हो जाते हैं। और जब बॉलीवुड के गाने बजते हैं तो हर ताजिकिस्तान वासी खुद को नाचने से नहीं रोक पाते हैं। अगर यहाँ की शादी और पार्टी में हिंदी गाने नहीं बजे तो समझिए कुछ मजा ही नहीं आया। हफ्ते में करीब 5 दिन टीवी पर सिर्फ बॉलीवुड फिल्में ही दिखाई जाती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड ताजिकिस्तान में कितना पॉपुलर है। दोस्तों, इस देश का खाना जितना निराला और टेस्टी है, उतनी ही शानदार है यहाँ की शादियाँ। वैसे तो हर देश में शादियों का फंक्शन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन तक चलता है, लेकिन ताजिकिस्तान में शादी का समारोह पूरे 7 दिनों तक चलता है। दुल्हा और दुल्हन शादी का अनाउंसमेंट खुद करते हैं, फिर खाना होता है और ऐसा 3 दिन तक चलता है, और फिर धूमधाम और नाच गाने के साथ शादी होती है। और शादी के बाद करीब 40 दिनों तक दुल्हा दुल्हन को हनीमून पर भेज दिया जाता है। अगर कोई बाहर नहीं जाता तो घर में ही 40 दिन दोनों लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। वैसे अगर आप ताजिकिस्तान आ गए तो समझिए कि आप खुद को शादी के बंधन में बांधने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ की लड़कियां बाय गॉड बेहद खूबसूरत होती हैं। बड़ी बड़ी आंखें, पंखुड़ी जैसे होंठ और सफेद चमकता रंग किसी को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। इसीलिए ताजिकिस्तान जाएं तो जरा संभाल के रहिएगा।
दोस्तों, देश की राजधानी दुशानबे लोगों को काफी पसंद आती है क्योंकि यहाँ आपको इतिहास से संबंधित बहुत सी इमारतें, म्यूजियम देखने को मिल जाएंगे। दुशानबे ताजिकिस्तान के लिए एक अहम शहर है क्योंकि ये शहर देश की 20% जीडीपी का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है। शहर में न सिर्फ इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, रिटेल और टूरिज्म सेक्टर की अच्छी व्यवस्था है, बल्कि ये बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी माना जाता है। इसके अलावा इस शहर को ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, इस देश में बेरोजगारी ने पैर फैलाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़ाई से दोस्ती नहीं रखते हैं, बल्कि यहाँ का तो लिटरेसी रेट 99.80 के आसपास है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ताजिकिस्तान पढ़ाई से कितना गहरा लगाव रखते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ आपको 100 में से 11 या 12 बेरोजगारी का शिकार देखने को मिलेंगे। बेरोजगारी का डर ज्यादा होने की वजह से यहाँ आपको गरीबी में जीते हुए लोग दिखेंगे। यहाँ 11.30% आबादी तो ऐसी है जो कि गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही है। वहीं कुछ आबादी तो ऐसी है जो रोजाना ढंग से $2 भी नहीं कमा पाती है। इस गरीबी को दूर करने के लिए यहाँ की कुछ खूबसूरत महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन के काम को मजबूरी में करती हैं। ये काम यहाँ की महिलाएं कुछ तो शौक से, तो वहीं कुछ परिवार के दबाव में आकर करती हैं ताकि उनकी जो दैनिक जरूरतें पूरी हो सके। हालांकि ये काम इस देश में अवैध है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे इस काम को अंजाम दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि ताजिकिस्तान के नियम थोड़े आपको परेशान कर सकते हैं क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए यहाँ थोड़ा लड़कियों पर पाबंदी रखी जाती है। जैसे यहाँ की लड़कियों को साइकिल चलाना अलाउड नहीं है, ऐसे ही यहाँ आपको शराब, धूम्रपान पर भी सख्ती देखने को मिलेगी। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको एक झटका लगने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि ताजिकिस्तान के पहाड़ों में यटी, जिन्हें हम हिम मानव भी कहते हैं, जी हाँ, वो रहते हैं। ये दिखने में किसी बड़े भालू या आदि मानव जैसे लगते हैं। दोस्तों, ऐसा हमारा नहीं, यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है। आपको बता दें, यहाँ के सैनिकों ने बर्फीली पहाड़ी पर यटी के पैरों के निशान भी देखे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, ताजिकिस्तान न सिर्फ खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ का खाना भी यहाँ की पहचान है। देश में अनाज, कपास, फल और सब्जियां, इनकी खेती खास तौर पर की जाती है। ये देश दूसरे देशों को भी अनाज, कपास, फल और तेल वगैरह देता है। इसके साथ यहाँ बनाए गए कपड़े भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कराए जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा लोगों को पसंद भी आते हैं। वहीं ग्रामीण लोग भेड़ बकरियों को पालना काफी पसंद करते हैं और ये इनकी इनकम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स भी है। आप कह सकते हैं कि इस देश की इनकम का खास सोर्स खेती बाड़ी है, इसीलिए ज्यादातर लोग खेती करना ही पसंद करते हैं। इसी से वो अपने घर के खर्चे चलाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे साथ इस खूबसूरत मुस्लिम देश का सफर करने में जरूर मजा आया होगा। आपको यहाँ की कौन सी बात सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में ऐसे ही और देश का सफर करते रहने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर जल्द मिलेंगे आपको एक और मजेदार सफर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।